आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के सभी शिफ्ट का एग्जाम लेवल कैसा रहा है, आंसर की इसकी कब तक आ सकती है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है नॉर्मलाइजेशंस के बाद, और इस समय रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं, इसके बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशंस पैटर्न जो हमारा एसएससी एमटीएस का रहा। उसमें जो सेकेंड सेशन होता है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से ही कट ऑफ डिसाइड किया जाता है एसएससी एमटीएस के फाइनल मेरिट लिस्ट में। और एसएससी जो एग्जाम अभी हाल ही में कंडक्ट हुए हैं उसका जो पेपर का लेवल था वो सभी शिफ्टों का अगर हम बात करें तो अच्छा खासा रहा है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस अपने आप अलग अलग रहती हैं, क्यों कहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के कई क्वेश्चंस तो मैंने एनालिसिस में देखा तो बहुत ही अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस थे, स्टैटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहते हुए हमने इस चीज को नहीं देखा था। वैसे स्टैटिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एसएससी एमटीएस के पेपर में। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर था तो मॉडरेट लेवल से इजी टू मॉडरेट इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था, तो जबकि जनरल अवेयरनेस का जो पेपर था वह मॉडरेट टू टफ लेवल था। अगर हम बात करें पेपर लेवल्स की तो पेपर लेवल जो सभी शिफ्टों का रहा है वह मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज और जीएस की तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है इस वर्ष एसएससी एमटीएस के सभी शिफ्टों को। कुछ शिफ्ट को छोड़ दें तो अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस के बारे में तो अच्छा खासा लेवल रहा है इस वर्ष एमटीएस के पेपर में। अगर हम बात करें एग्जाम लेवल्स में जो पेपर्स हुए हैं उसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन रही है, इसकी अगर हम बात करें तो शिफ्ट वाइज अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर का जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट थी यह हार्डेस्ट शिफ्ट में आती है। 8 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, 9 अक्टूबर की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, 14 अक्टूबर की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, 15 अक्टूबर की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, 16 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट, 17 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट, 23 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, 28 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट। ये बच्चों द्वारा बताया गया आपका नॉर्मलाइजेशंस बेस्ड उन्होंने जो बताया उसके एनालिसिस बेस्ड मैंने किया है। इन सभी को नॉर्मलाइजेशंस में अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। अभी आंसर की आ जाएगी तो सारे पेपर का एनालिसिस खुद ही मैं कर लूंगा कि किसका क्वेश्चंस किस लेवल का था, कि रीजनिंग का, मैथ का और इंग्लिश का। उसके साथ ही जीएस के जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं उनको मैचअप करके सारे शिफ्ट वाइज एनालिसिस करके मैं देख लूंगा किसके पेपर में कितना अच्छे से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो अभी आंसर की का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से आपके क्वेश्चंस की हमें जानकारी प्राप्त हुई स्टूडेंट से उससे यही पता चला है कि ये शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई है एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर में। अगर अब हम बात करें आंसर की कब तक आ सकती है तो आंसर की आपकी 7 दिन एग्जामिनेशंस के पूरे होने के बाद आंसर की एसएससी जारी कर देता है। तो अगर हम देखें प्रीवियस ईयर जो डाटा को अगर एनालिसिस करें तो एसएससी सीजीएल का जब एग्जाम खत्म हो गया था उसके विथ इन 6 डेज यानी 6 दिन 6वें दिन आपके एसएससी सीजीएल का आंसर की आ गई थी। एसएससी जीडी में तीसरे दिन ही आंसर की आ गई थी। एसएससी सीपीओ में 5वें दिन आंसर की आ गई थी। एसएससी सीएचएसएल में 6वें दिन आंसर की आ गई थी। एसएससी जेई की बात करें तो 4 दिन के बाद आंसर की आ गई थी। इसी प्रकार से एसएससी फेज 12 का भी आंसर की 5 दिन के बाद आ गई थी। तो अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की आंसर की जो है 26 नवंबर तक आने के पूरे चांसेस हैं। आप सभी लोगों को यह बता दें कि एसएससी एमटीएस का एक जगह का पेपर कैंसिल हुआ है। आप सभी लोगों का पेपर 14 नवंबर को समाप्त हो चुका है, लेकिन जो पेपर का बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट्स का पेपर क्या है वहां कैंसिल हो चुका है। और उस कैंसिल पेपर को आप देख सकते हैं एसएससी ने नोटिस जारी करके बताया भी था। द एमटीएस एग्जाम 2024 शेड्यूल्ड एट पुरैना डिजिटल पुरैना ऑन 14/11 यानी 14 नवंबर के तीनों शिफ्ट का जो पेपर था वह कैंसल्ड हो चुका था और इसी वजह
वजह से ये पेपर दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा 19 नवंबर 2024 को, और इसके लिए फ्रेश एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एसएससी ने नोटिस जारी करके ये बताया है। तो अभी आपका एग्जामिनेशंस 19 नवंबर तक चलने वाला है। 19 नवंबर को आखिरी दिन होगा एग्जामिनेशंस का। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस के आंसर की का, तो 19 नवंबर से अगर मैं 7 दिन ले लूं तो आपका जो है आंसर की 26 नवंबर तक आ सकता है। जिस तरीके के डाटा एनालिसिस रहे हैं इस वर्ष एसएससी के सभी एग्जामिनेशंस के बारे में, तो आपका आंसर की 26 नवंबर तक आ जाएगा। कंफर्म्ड है कि 19 को फाइनल शिफ्ट खत्म होगी, तो 26 नवंबर तक एसएससी डेफिनेटली आंसर की जारी कर देगा। अगर हम बात करें ये जो पेपर होगा 19 नवंबर को, क्या इसे नॉर्मलाइजेशंस में शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा, तो एसएससी जब इस प्रकार के किसी भी शिफ्ट को कैंसिल करती है या तो फिर किसी पूरे दिन को कैंसिल करती है, तो उसका जब दोबारा एग्जाम कराया जाता है तो उसका नॉर्मलाइजेशंस नहीं करती है, ठीक ना। तो इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, इनको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो इसका जो पेपर 19 नवंबर को होने वाला है इसका नॉर्मलाइजेशंस नहीं होने वाला है, और इसका पेपर 19 तारीख को होगा, और इसके लिए फ्रेश एडमिट कार्ड एसएससी जारी करेगा। ये नोटिस में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर अब हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से आते हैं और आपके रॉ मार्क्स 115 प्लस बन रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 115 प्लस मार्क्स बन रहे हैं रॉ मार्क्स में, तो आप समझ लीजिए आप 100% श्योर हैं। 115 प्लस पे तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स 100% श्योर हैं। इसी प्रकार से एससी और एसटी कैंडिडेट के अगर रॉ मार्क्स 110 प्लस बन रहे हैं तो लोग भी अपने आप को 100% श्योर मांगने, और अभी आंसर किया जाएगी तो शिफ्ट वाइज डाटा मिल जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा किस शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, कौन सी शिफ्ट अच्छी खासी हार्डेस्ट है, कौन सी शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स मिलेंगे यानी इजी शिफ्ट रही है। सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बनने वाले हैं, और फिर बहुत सारे संस्थान भी अपने अपने तरीके से नॉर्मलाइजेशंस करते हैं, तो उसका भी डाटा देख लेंगे और फिर सारी चीज़ों को बताएंगे कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे किस शिफ्ट में। शिफ्ट वाइज भी एक वीडियो लाएंगे तो आपको बताएंगे इसमें कितने मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों का यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी को ज़रूरत हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। आप हमें इस वीडियो के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।